संधि क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि हो गया आपका, यहाँ से ले लिए। और दिस हो गया दीर्घ स्वर संधि, क्या हो गया, दीर्घ दीर्घ स्वर संधि हो गया इस तरह से। देखिए आयस हो जाएगा आयादी, आयादी आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। यस होगा यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ठीक है, यस हो गया स्वर संधि। और आपका वृद्धि, ठीक है, ये वृद्धि है, वृद्धि क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो हाय हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम, क्या हाल चाल दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम झकास होंगे। देखिए आज की वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो, ऐसे शानदार टॉपिक कवर करने वाला है जिसका नाम है संधि। हिंदी व्याकरण का ही एक टॉपिक है संधि। देखिए संधि अर्थात समधि, संधि और समधि में ज्यादा अंतर नहीं है। बात करें हम तो समधि में म आता है, संधि में न आता है, दोनों से रिलेट करके हम ना संधि को हम समधि में मतलब रिलेट कर समझाते हैं, कंपेयर करके उससे। देखिए समधि कैसे बनते हैं, तो समधि को पता बनने के लिए कहा, दो लोग शादी करते हैं, लड़का और लड़की शादी करते हैं, तब कहा उनके जो पिताजी हैं समधि बनते हैं आपस में। तो ये चीज हम बताने का प्रयास करते हैं। एक लड़का था भाई, वो लड़का एक अधिकारी के साथ समझी, तो नए नए अधिकारी बना था, एसडीएम बना हुआ था, और उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढना चाह रहा था ताकि लड़की का अच्छा सुशील हो, उसके घर परिवार अच्छे हो, अपने रेंज के अनुसार का लड़की ढूंढ रहा था। अब वो लड़की ढूंढ रहा था, तो भाई लड़की ढूंढना किसका काम होता है, पिताजी बोले मतलब कुछ आसपास जो होते हैं ना जिसको अगुआ कहते हैं, तो अगुआ से बात करते हैं, कहते हैं कि एक लड़की साथ देखिए हमारे बेटा के लिए, जो अच्छा घर परिवार हो, खानदान वगैरह अच्छा हो और लड़की सुशील हो, ऐसा लड़की देखिए। तो अगुआ कहते हैं कि लड़की हमारी नज़र में है, लेकिन उसके लिए मैं आपको लड़की देखूंगा तो कुछ हमको भी चाहिए भाई, आपको अच्छा खानदान परिवार और अच्छा लड़की दूंगा तो कुछ पैसा चाहिए। वो कहता कि हमको कम से कम 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 दीजिए तभी हम का अच्छा लड़की आपको खोज के देंगे। तो भाई लड़के के पिताजी मान जाते हैं, कोई बात नहीं है, जो मिलेगा उसमें तुम 10,000 दे देंगे। अब लड़की जाता है लोग देखने, लड़की जाता है क्योंकि देखिए लड़का का नाम था कि पिताजी के लड़की ही देखने से क्या शादी करेंगे, तो लड़का के पिताजी लड़की देखने जाते हैं। लड़की होकर देखता है लोग, देखने के बाद लड़की पसंद आ जाता है, लड़की बहुत सुशील थी, एकदम सुंदर थी हर चीज में, वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, शायद वो भी कुछ दिन में डॉक्टर बन जाती। तो लड़की सब सेट साट होने के बाद सेट साट हो जाता है, दोनों के मतलब लड़का लड़की दोनों को भी दिखाया जाता है, दोनों लोग देख के क्या सेट साट कर लेते हैं, शादी हो जाता है, मतलब सेट हो जाता है शादी, सब कुछ तय हो जाता है, दिन तारीख सब रखा जाता है। अब अगुआ को जो सेट किया था भाई उसका था देना, कि लड़का पिताजी बोलते हमको तुमको देंगे। तो अगुआ ने जब अगुआ के पैसा निकाल के देने लगे उनके पिताजी, क्योंकि जो मतलब मिलता है वो पहले मिल गया, दहेज वगैरह कुछ भी होता है आपका, उसमें से निकाल के 10,000 अगुआ के दे रहे थे। लेकिन अगुआ दिमाग कुछ और लगाया, अगुआ का क्या हो गया, मन बदल गया, भाई इतना पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा था अच्छा 20 लाख रुपया मिल रहा था, 4 व्हीलर मिल रहा था, तो अगुआ का मन बदल गया। अब यही जो चीज है ना, यही चीज हमको काम करने वाला, अगुआ का जब भी मन बदला तो उसके मन बलन सब कहता है हमको 20,000 चाहिए, 10,000 से नहीं, 10,000 पता चलता है लेकिन कहता हमको 20,000 चाहिए, क्योंकि आपको तो बहुत कुछ ऐसे मिल रहा है, 20,000 आपको दीजिए जजमान, ऐसे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ ने अगुआ ने का विचार बदल दिया। तो हम एक चीज वाक यहाँ पे हमको याद आया, क्या वाक याद आया कि हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगुआ ने, क्या लिखेंगे, अगुआ, अगुआ ने कर दी, अगुआ ने कर दी आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, समझिएगा, अगुआ ने कर दी आय में वृद्धि, भाई आय में वृद्धि कर दिया, अपना पैसा बढ़ा दिया, तो यहां से एक हम वाक्य ट्रिक मिल गया, अगुआ ने कर दिया आय में वृद्धि। अब देखिए यहां से अब इस चीज का मतलब आप बता सकते हैं क्या होगा इसका मतलब, हम आगे इसे पढ़ते हैं समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं संधि के बारे में, ठीक है, इसका मतलब बताइए तो हम समझते फिर आपको बताएंगे इसको, इसलिए वीडियो में बने रहेगा। संधि के बारे में जानते, संधि क्या है, संधि हम बता सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है, वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन, चेंज, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। भाई दो या दो से अधिक वर्ण मिलेंगे, जिससे मान लीजिए सब लेते हैं ऐसे, सब लेते हैं महा प्लस विद्यालय, महा प्लस विद्यालय लेते हैं, तो महा में देखिए, महा में कौन सा वर्ण यहाँ पे है, तो आ है, विद्यालय में क्या है, ई है, ठीक है, महा में क्या, इसमें क्या है, ई है,
महा प्लस विद्यालय, ठीक है। फिर से हम हेलते हैं इसे, ठीक है। वाक्य लेते हैं, समझिएगा क्या लेते हैं हम लोग, लेते हैं, ठीक है, विद्यालय लेते हैं, क्या लेते हैं, विद्यालय, विद्यालय लेते हैं, समझिएगा, विद्यालय लेते हैं। तो विद्यालय का हम तोड़ेंगे, क्या मिलेगा, विद्या, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, आलय, विद्या प्लस क्या मिलेगा, आलय मिलेगा, विद्या प्लस आलय। तो विद्या में देखिए लास्ट में क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, या हो गया, प्लस का हो गया, आ हो गया। तो ये दोनों जब आ और आ मिलेंगे, एक आ वन है, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा, दोनों को मिलने से एक नई चीज बन गया, परिवर्तन मतलब नई चीज का बनना, परिवर्तन हुआ, आ बन गया। तो इसी को तो कहा जा रहा संधि, जिसमें दो या दो से अधिक का होगा, वर्ण आपस में जब का मिलेंगे, मिलने के बाद क्या होगा, परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा, नए शब्द बनेंगे, उसको हम कहेंगे संधि। संधि की यही परिभाषा। अब अगर संधि की परिभाषा बता दिए, अब संधि के भाई प्रकारों बताइए, ठीक है, संधि के प्रकार क्या उतना होते हैं। तो संधि की बात करें, संधि देखिए यहाँ पे समझ रिलेट कीजिए, संधि इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, संधि को स न धी, संधि ऐसे लिख सकते हैं। क्या क्या चीज आ रहा है, संधि स न धी, तीन चीज आ रहा है। संधि कितना रहा, स न धी, तीन चीज आ रहा है। एक मतलब बोल सकते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के संधि कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन को तीन प्रकार होते हैं, तो पहला हो गया स्वर संधि, पहला क्या स्वर संधि, दूसरा हो गया, ठीक है, व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि कितने होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। देखिए स्वर संधि को ना यदि हम याद करें तो औच संधि कहते हैं, संस्कृत में इसको औच। व्यंजन को कहते हैं हल, ये नहीं क्यों कहते हैं, इसके लिए आप ना आप वीडियो जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा क्यों इसको कहते हैं, हमें बताया वहाँ पे महसूस सूत्र ने पूरा। विसर्ग संधि को बस इसका विसर्ग लगा दीजिए, विसर्ग इसका होता है ऐसे। तो संधि के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, देखिए दिया है स न धी, तीन है वर्ड आ रहा संधि में, इसलिए संधि तीन प्रकार हो गया आपका। तो ये आपका समझ में आ गया। अब इसमें सबसे पहले का संधि का स्वर संधि है, स्वर संधि की जानिए। देखिए स्वर संधि की परिभाषा बहुत आसान है, कैसे लिख सकते स्वर संधि का, बस इसी के रिलेट करके कि जब दो या दो से अधिक वर्णों ना, जब दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के, बस इसी में कर देना, देखो जब, ठीक है, क्या बोलते दो या दो से अधिक स्वर वर्ण, यहाँ पे क्या लगाना है, खाली स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं स्वर संधि। बस दो या दो से अधिक स्वर वर्ण मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या वर्णों को मिलने से कुछ भी वर्ण, स्वर या व्यंजन कुछ मिल सकता संधि में, लेकिन यहाँ पे क्या बताना है आपको, स्वर वर्ण बताना है। इसमें दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में किसी स्वर का मेल होगा उसे संधि कहेंगे। तो इसका परिभाषा हो गया। अब कहिएगा सर स्वर संधि, तो स्वर संधि के क्या होते हैं, टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। स्वर संधि क्या होते हैं, स्वर संधि क्या हो, प्रकार होते हैं। तो प्रकार को हम क्या करेंगे, ये जो हम वाक लिए है ना, इसी वाक से प्रकार को हम समझेंगे। ये वाक जो था ट्रिक था, यही वाक देखिए स्वर संधि के वाक प्रकार का। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए हम लेते हैं गु का, ठीक है, तो गु से हो जाएगा गुण संधि, क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि हो गया आपका, यहां से ले लिए। और दिस हो गया दीर्घ स्वर संधि, क्या हो गया, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि हो गया इस तरह से। देखिए आय से हो जाएगा आयादी, आयादी, आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। यश होगा यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ठीक है, यश होगा यण स्वर संधि। और आपका वृद्धि, ठीक है, जो वृद्धि है, वृद्धि से क्या हो जाएगा, वृद्धि होता है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो आपका कितना हो, पांच संधि हो गए प्रकार। तो स्वर संधि कितना, पांच प्रकार होते हैं, ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं, पांच प्रकार स्वर संधि का। कौन कौन, पहला है गुण स्वर संधि, दूसरा है दीर्घ स्वर संधि, तीसरा है आयादी स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, और पांचवा है वृद्धि स्वर संधि। तो ये संधि के पांच प्रकार स्वर संधि प्रकार होते हैं। बाकी जो व्यंजन संधि का प्रकार कभी नहीं पूछा जाता है, विसर्ग संधि कोई प्रकार नहीं पूछा जाता है। तो अब ये प्रकार याद कर सकते हैं किसका, स्वर संधि का, बहुत ही अच्छे ढंग से। हमने प्रकार आपको बता दिया ट्रिक से, बस ट्रिक्स को है, ट्रिक याद रखिए, ठीक है, अगुआ ने कर दी आयम वृद्धि। अब क्योंकि हमने इसका कहानी आपको बताया, समझाया कैसे की वृद्धि, और लोभ हो गया था उसको। तो ये आपका हो गया संधि का। अब इसको हम बारीकी से एक चीज पढ़ेंगे।
लेकिन इस वीडियो को हम यहीं तक रख रहे हैं, अगला वीडियो हम जब करेंगे उसमें पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। आने वाले जो वीडियो उसमें बताएंगे कि एक आध को चीज़ों को पढ़ेंगे बहुत ही ढंग से। वीडियो में आप अच्छे से प्यार दिखाएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, तो हम वीडियो का अगला आपका इसमें बताएंगे संधि का, बहुत अच्छे से रिलेट कर बताएंगे। तो चलो, और भी कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। आप वहाँ पे कोई परेशानी हम दिक्कत बता देंगे, आपको समझा देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।